देखो अर्धवार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न जरूर आएगा 4 नंबर का, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अध्याय 11 चैप्टर 11 रचना वाला जो पार्ट है अध्याय 11 का एग्जाम्पल नंबर 2। सवाल क्या कह रहे हैं समझो। एक दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है। हमको त्रिभुज की रचना करना है। किसकी रचना करना है? एक हमको त्रिभुज एबीसी दिया गया है। हमको क्या दिया गया है? त्रिभुज एबीसी दिया गया है। इस त्रिभुज एबीसी के समरूप, इसी के जैसे हमको एक त्रिभुज की क्या करना है? रचना करना है। उस त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की कितनी हो? 5/3 हो। कितनी हो? 5/3 हो। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो। ये बन गया तुम हमारा एक क्या? त्रिभुज। बनाओ सब लोग त्रिभुज। सब लोग कॉपी में सब पेंसिल से बनाओ त्रिभुज। हाँ, जिससे बनाना बना लो। क्या बनाओगे? त्रिभुज। त्रिभुज क्या बनाओगे? ABC। सभी लोग बनाओगे क्या? त्रिभुज। ठीक है, एक क्या बनाओगे? त्रिभुज बनाओगे। बना ली त्रिभुज? एक त्रिभुज बनाओ। बना या नहीं बना? अब हमको एक त्रिभुज क्या दिया है? ABC। ABC एक क्या दिया है? पेपर में 4 नंबर में आएंगे इस टाइप के सवाल, ठीक है। हमको ABC एक क्या दिया गया है? त्रिभुज दिया गया है। अब इसके समरूप हमको एक त्रिभुज की रचना करना है। तो कैसे करोगे समझो। सबसे पहले BC से, है ना, BC के शीर्ष A से दूसरी ओर न्यून कोण बढ़ाती हुई एक किरण खींचो BX। एक रेखा क्या खींचोगे? BX। एक रेखा क्या खींचोगे? BX खींचोगे। क्या खींचोगे? BX खींचोगे। खींच लिए? अब 5/3 में बड़ा कौन है? 5 बड़ा या 3 बड़ा है? 5 बड़ा है। तो इस किरण पर 5 बिंदु लेना है। कितने बिंदु लेना है? 5 बिंदु। इस किरण पर कितने बिंदु लेना है? 5 बिंदु। ये पहला बिंदु, ये कौन सा बिंदु हो गया? पहला बिंदु बराबर दूरी पर। ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, ये चौथा बिंदु और ये 5वां बिंदु। ले लिए? पहले बिंदु को क्या नाम दोगे? B1। दूसरे बिंदु को B2। तीसरे बिंदु को B3। चौथे को B4 और 5वें को B5। 5वें को क्या नाम दोगे? B5 नाम दोगे। इतना कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? कर लोगे? अब इसमें छोटी संख्या कौन सी है? 3 है। कौन सी है? इसको कितने भाग करना है? 3 भाग। इसको कितने भाग रखना है? 3। तो तीसरा बिंदु क्या है? B1 B2 B3। यहां पर 3 इसलिए हम तीसरे बिंदु को लेंगे। ले लिए? B3 और C को मिला दो। अब हमने 3 को ही क्यों मिला है? क्योंकि यहां पर नीचे 3 लिखा है रे। कितना लिखा है? इसलिए किसको मिलाएंगे? B3 को ही मिलाएंगे। B3 को हम किससे मिला देंगे? C से हम क्या कर देंगे? इसको मिला देंगे। मिलाओ उसको। B3 को किससे मिला दोगे? C से मिला दोगे। मिला दिए? मिलाए कि नहीं मिलाए? पक्का मिला दिए। अब सुनो, अब ऊपर 5 भाग है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, मतलब B5। अब B5 से जाती हुई एक ऐसी रेखा खींचो जो इस रेखा के समांतर हो, सीधम सीध में हो बिल्कुल। देखो ऐसी स्केल रखो और खसका के लाओ धीरे धीरे, ऐसा करके सीध में रहना चाहिए बिल्कुल, इसी की सिद्धाइन से। ऐसा स्केल जमाओ और बिल्कुल सीध में ला करके इसी के समांतर एक ऐसी खींच लो, सीध में बिल्कुल। दिखाओ मेरे को, दिखाओ कॉपी। दिखा रहे क्यों? कहाँ है? हाँ, वेरी गुड, है ना। इधर, इधर तुमने नहीं खींच गए रे? क्या बना रहे हो बे? कीड़ा मकोड़ा क्या है? और बाकी इधर पीछे दिखाओ कॉपी ऐसा करके। चलो वेरी गुड, है ना। चलो हाँ, वेरी गुड, है ना। ठीक है ना। खींच लिए? इसको क्या नाम दोगे? B, ये C है तो इसको C' नाम दोगे। क्या नाम दोगे? C' नाम दोगे। क्या नाम दोगे? C' नाम दोगे।
क्या नाम दे दोगे उसको? सी डैश नाम दे दोगे। दे दिए। इसके बाद ये वाली जो रेखा है इसको आगे बढ़ाओ, ऐसा करके डेड डैश करके बढ़ाओ आगे, सीध में बिल्कुल आगे बढ़ा दो, स्केल रख के बढ़ाओ आगे, बढ़ा दिए। अब सीधे से होकर जाती हुई एक ऐसी रेखा खींचो जो एसी रेखा के समांतर हो। एसी दिख रही है, इसी की बिल्कुल सीध में होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल इसी की बिल्कुल कैसी होना चाहिए? समांतर होना चाहिए, बिल्कुल सिद्धांत से होना चाहिए। ये ए है तो इसको क्या नाम दोगे? ए डैश नाम दोगे। क्या नाम दोगे उसको? ए डैश नाम दोगे। इसको क्या नाम दोगे? ए डैश नाम दोगे। क्या नाम दोगे? ए डैश नाम दोगे। हो गया नाम। अब देखो, अब सिंपल बात यहां पर समझना, हमको क्या करना था? इस त्रिभुज के समरूप एक ऐसा त्रिभुज बनाना था कि भुजाओं का अनुपात कितना हो? 5/3 हो। अगर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा 5 है तो छोटे वाले की कितनी हो? 3 हो। अरे बड़े वाले की अगर कितनी हो? 5, तो छोटे वाले कितनी हो? 3। ये वाली अगर 5 हो तो वाले कितनी हो? 3। यही क्या है? आपका समरूप त्रिभुज है। क्या है? समरूप त्रिभुज है। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब यहां पर देखो, एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है। त्रिभुज क्या दिया गया है? ए बी सी दिया गया है। एक त्रिभुज क्या दिया गया है? ए बी सी दिया गया है। इसका जो उत्तर है लिखने वाला, रचना के पद वगैरह, वो मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपकी बुक के पेज नंबर 241 पर दिया गया है। कितने पर दिया गया है? पेज, बुक के पेज 241 पर दिया गया है, उसको आप लिखोगे। कल का लिखा किसी ने? किसी ने नहीं लिखा होगा? लिखे हो? चलो वेरी गुड। जिनने लिखे वो इंटेलिजेंट हो, जिनने नहीं लिखे वो बेल है। ठीक है, यहां देखो, कहा लिख लोगे यहां देख करके। अब समझो, बारीकी सुनना, अब भी पूछूंगा पूरा रचना, अब भी पूछ रहा हूं, ठीक है? समझो, क्या लिखोगे? पहले दिया है, हमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, हमें एक समरूप त्रिभुज, हमें एक ऐसे समरूप त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की 5/3 है। ठीक है, हमें एक ऐसे समरूप त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की कितनी है? 5/3 है। कितनी है? 5/3 है। क्या बोलोगे? बोल, बैठ के बोल दे। एक त्रिभुज एबीसी दिया है, हमें एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाएं की 5/3। वेरी गुड, बहुत जोरदार है ना, बहुत जोरदार बेटा है ना, बहुत शानदार, बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखना, अब रचना के पद, रचना के पद बारीकी सुनना, जो जो तुमने कर रहे हो ना वो लिखना है। तुमने क्या कर रहे? सबसे पहले हमने चाय का गंजा ली, गैस को बटन को ऑन करी, लाइटर से गैस दबाई, फिर उसके बाद पानी डाली, उसके बाद फिर शक्कर डाली, फिर चाय पत्ती डाली, उसको अच्छा उबाली, उसके बाद दूध लेकर के डाली, दूध खोला, फिर बंद हुआ, का चाय को छना लिए, बन गई चाय, लिख दिए। सेम वैसा ही इसको भी लिखना है, लिख लोगे? ये त्रिभुज ऑलरेडी दिया है। सबसे पहला चरण, पहला पॉइंट क्या लिखोगे? बीसी से, क्या लिखोगे? बीसी से शीर्ष ए के दूसरी ओर, बारीकी सुनना, भी पूछूंगा, बीसी से शीर्ष ए के दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण, न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? BC से शीर्ष ए के दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई किरण BX खींचा। पहला पॉइंट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 5 और 3 में कौन बढ़ा? 5 बढ़ा है। क्या बढ़ा है? ठीक है, तो क्या लिखोगे? किरण BX पर, क्या लिखोगे? किरण BX पर 5 बिंदु,
कितने बिंदु? किरण BX पर, किरण 5 बिंदु B1 B2 B3 B4 B5 लिया, ले लिया, और ऐसा लिया कि सबकी दूरी क्या हो? बराबर बराबर हो। इतना बनेगा नहीं बनेगा लिखते बताओ मेरे को। पक्का बन जाएगा। क्या लिखोगे? BX पर 5 बिंदु B1 B2 B3 B4 B5 इस प्रकार लिया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3, ये सब कैसे बराबर बराबर के हैं, इनकी दूरी कैसी है? बराबर बराबर है। ठीक है। क्या लिखोगे? किरण BX पर 5 बिंदु B1 B2 B3 B4 B5 लिया। इतना लिख लोगे? पक्का लिख लोगे? अब इसके बाद देखना, अब B3C को मिलाया। किसको मिलाया? किसको मिलाया? B3C को मिलाया। मिलाया लिख लोगे? इसके बाद B5 से एक B5 से होकर जाने वाली B5C' खींचा। फिर से B5 से जाने वाली B5C' खींचा। ठीक है, आया समझ में? बुक में क्या लिखा है? C' से जाने वाली एक रेखा C है ना, यहां पर देखना। ठीक है, देखो देखो B5 से जाने वाली, तीसरा पॉइंट में लिखा है। ठीक है, और B5 से जाने वाली, यहां समझो, उधर बुक में मत देखो, यहां समझो। B5 से जाने वाली एक ऐसी रेखा खींचा जो इस रेखा के क्या है? समांतर है। B5 से जाने वाली एक रेखा B5C' खींचा जो B3C के क्या है? समांतर है। कैसी है? समांतर है, और C' पर प्रतिच्छेद करती है। BC रेखा को कहां प्रतिच्छेद करती है? C' पर क्या करती है? काटती है या फिर प्रतिच्छेद करती है। अब इसके बाद क्या लिखोगे? C' से जाने वाली, कहां से जाने वाली? यहां देखो, C' से जाने वाली एक रेखा C'A' खींचा। C' से जाने वाली एक रेखा C'A' खींचा। फिर से C' से जाने वाली एक रेखा C'' खींचा जो CA के कैसी है? समांतर है। किसके समांतर है? CA के क्या है? समांतर है। किसके समांतर है? CA के क्या है? समांतर है। CA के समांतर। इस प्रकार अविष्ट त्रिभुज A'B C' की क्या हो गई? रचना हो गई। अब फिर से सुनो, अब मैं बोल रहा हूं, फिर तुमको बोल के बताना है। ठीक है? ठीक है, तुमको बोले क्या करना है? बताना है। देखो, सर्वप्रथम मैं, सबसे पहले हमको एक त्रिभुज दिया है। त्रिभुज क्या दिया है? ABC दिया गया है। ठीक है, BC से शीर्ष A के दूसरी ओर एक किरण BX खींचा। न्यून कोण बनाती हुई किरण BX खींच लिए। दूसरा पॉइंट, किरण BX पर 5 बिंदु B1 B2 B3 B4 B5 लिया। दूसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, बना के अपने सब बना के लिखो। तीसरा पॉइंट, B3C को मिलाया। किसको मिलाया? B3C को मिलाया। B5 से जाती हुई B3C के समांतर, B5 से जाती हुई B3C के समांतर एक रेखा B5C' खींचा। जो करे वो लिखेंगे। क्या करे? खींचा। ठीक है, अब C' से जाती हुई, किससे जाती हुई? C' से जाती हुई AC के समांतर एक रेखा C'A' खींचा। लिख लोगे? क्या लिखोगे? C' से जाती हुई AC के समांतर एक रेखा C'A' खींचा। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज
ए डैश बी सी डैश की रचना हुई। इतना लिख दिए, कितने नंबर मिल गए? हाँ मिल गए। चलो इतना लिख लोगे बुक से यहां से। अब यहां पर इसकी कुछ पुष्टि करने का है, उसको भी समझ लेते हैं, है ना, इसी सवाल में। यहां पर देखना, बारीकी समझना, ठीक है। देखो, परंतु BC बटे BC डैश, क्या बोला मैंने? BC बटा BC डैश। BC कितना है? 1 2 3 भाग। कितने भाग? BC कितने भाग है? BC कितने भाग है? 3 भाग। कितने भाग है? बटा BC डैश। BC डैश कितने भाग है? 1 2 3 4 5। कितने भाग है ये? 5। बटे में कितना लिख लिए? 5। अब BB3 BB3 कितने भाग है? 1 2 3 भाग। कितने भाग है? 3 भाग है। BB3 कितने भाग है? 3 भाग। BB5 कितना है? 1 2 3 4 5। कितने भाग है? 5। बटे में कितना आ गया? 5। अगर BB3 3 है और BB5 5 है, तो उसका मतलब ये है कि BC भी कितना हो जाएगा? 3, और BC डैश भी कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया? 5। हो गया 5 बटे 3। इसके बाद इसीलिए BC डैश बटे BC डैश। अब पलटो, इसको क्या कर दो? पलट दो। BC डैश चला गया कहाँ? ऊपर, और BC कहाँ आ गया? नीचे। BC का मान कितना है? अगर जिसको हमने पलट के लिख दिए तो उसको भी कर देंगे, हम पलट देंगे। 5 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। 3 कहाँ जाएगा? नीचे। त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज कैसे है? समरूप है, तो सारी संगत भुजाओं का अनुपात। अगर ये 5 बटे 3 है, अगर ये 5 और ये बटे में कितना है? 3 है, तो ये बटा ये A डैश B बटा AB, A डैश B बटा AB। अगली भुजा A डैश C डैश बटा AC। अगली भुजा क्या है? A डैश C डैश बटा AC। अगली भुजा क्या है? BC डैश बटे BC, BC डैश बटे BC। सब का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 बटे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 बटे 3 हो जाएगा। बन जाएगा। सवाल क्या हो गया? खत्म। उसको उतार लिए और उसको लिखना है कॉपी में। बुक से बोला हूं तो उसका मतलब दिन निशान लगा कर रख लिए, पूरा लिखना है उसको, ठीक है।